Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science 1. Students, we are studying the chapter number 10 and name of chapter is सेल एंड सेल ऑर्गेनली। तो बच्चों सेल एंड सेल ऑर्गेनली ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और जिसका नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्लास्टिड अब्सेंट होती है। तो प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और प्लास्टिक का स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन कैसा है, और उसके साथ साथ एक क्लोरोप्लास्ट जिसके बारे में हम सब जानते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट सेल के अंदर क्या रोल करता है, ये फूड कैसे तैयार करता है प्लांट के अंदर, तो इन सब के बारे में हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाई आर प्लांट लीव्स ग्रीन एंड फ्लावर्स रेड, येलो, ऑरेंज और ब्लू। तो प्लांट जो होते हैं, तो प्लांट के लीव्स जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं और फ्लावर जो है वो रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू, यानी कि लीव्स जो है सभी पत्तियां जो है इसका कलर जो है वो ग्रीन ही होता है और फ्लावर जो है इनका अलग अलग कलर होता है, फ्रूट्स के कलर अलग अलग होता है। तो ये कलरफुल जो नेचर हमारा बनता है प्लांट की वजह से, तो ये किसकी वजह से बनता है, तो द ऑर्गेनली विच गिव सच कलर्स इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो ये प्लांट के अंदर जो कलरफुल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, हरे हरे पत्तियां है और अलग अलग कलर के फ्लावर्स और फ्रूट्स है, ये एक सेल ऑर्गेनलिस की वजह से है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होती है। एनिमल सेल के अंदर ये सेल ऑर्गेनली अब्सेंट होती है और इस सेल ऑर्गेनली का नाम है प्लास्टिड। इट इज कॉल्ड एज प्लास्टिड। तो बच्चों प्लास्टिड जो है वो प्लास्टिड्स हैव डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड आर ऑफ टू लेयर्स। जैसे कि हमारे सेल के अंदर हमने इसके पहले भी पढ़ा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, उसी तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। प्लास्टिड जो है इनके टाइप्स अलग अलग है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये अलग अलग टाइप के प्लास्टिड होती है। तो प्लास्टिड जो है इनके टाइप्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। तो देखिए दो टाइप्स के प्लास्टिड होते हैं। तो पहला है व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड एंड सेकंड इज कलर्ड प्लास्टिड। तो दो प्रकार के प्लास्टिड है, एक तो होता है व्हाइट कलर का जिसे हम कलरलेस प्लास्टिड कहते हैं और दूसरा है कलर्ड प्लास्टिड, यानी कि प्लांट के अंदर जो अलग अलग कलर है वो कलर प्लास्टिड की वजह से होते हैं। लेकिन जो कलरलेस प्लास्टिड है वो भी इंपॉर्टेंट है और कलरलेस प्लास्टिड जो है इन्हें हम ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है देखिए, द फर्स्ट टाइप इज अमाइलोप्लास्ट, द सेकंड टाइप इज इलियोप्लास्ट एंड थर्ड टाइप इज प्रोटीनोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट आर द थ्री टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट विच आर व्हाइट कलर्ड प्लास्टिड। अब ये जो कलरलेस प्लास्टिड जो है वो कोई व्हाइट कलर के वजह से होता है, उनका कलरलेस होता है जिसकी वजह से कोई कलर नहीं देता है प्लांट के अंदर, लेकिन ये स्टोरेज का काम करता है। जैसे कि हम देखेंगे अमाइलोप्लास्ट, द अमाइलोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द ट्यूबर्स एंड कॉटिलिडॉन्स। ट्यूबर जैसे कि पोटैटो हो गया, कॉटिलिडॉन सीड है, इनके अंदर अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, इट स्टोर्स द starch, not only store the starch and it also synthesize the starch. Then second है इलियोप्लास्ट। तो इलियोप्लास्ट जो है, इलियोप्लास्ट इट इज प्रेजेंट इन द इपिडर्मल सेल। कहाँ पे होता है, इपिडर्मल सेल जो है इसके अंदर होता है। और इलियोप्लास्ट जो है वो ऑयल को स्टोर करता है, यानी कि लिपिड्स को स्टोर करता है। इट स्टोर द ऑयल्स इन द इपिडर्मल सेल इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। और अमाइलोप्लास्ट जो है ये स्टार्च को स्टोर करता है, ट्यूबर्स और कॉटिलिडॉन्स भी। और प्रोटीनोप्लास्ट जो है, प्रोटीनोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द सीड्स एंड नट्स। सीड्स और नट्स में प्रोटीनोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और जैसे ही नाम इसका प्रोटीनोप्लास्ट है तो इट स्टोर्स द प्रोटीन्स इन इट। नट्स जैसे कि हम कैश्यू नट है, आलमंड है, इसमें ये प्रोटीन स्टोर करता है। अब जो है कलर्ड प्लास्टिक, जो प्लांट के अंदर अलग अलग कलर है, ये इन प्लास्टिक की वजह से होते हैं। तो कलर्ड प्लास्टिक दो प्रकार के, तो पहला है बच्चों क्लोरोप्लास्ट एंड सेकंड टाइप इज क्रोमोप्लास्ट।
अब क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन कलर का प्लास्टिड है। ये कौन सा प्लास्टिड है? ग्रीन, इनका कलर ग्रीन होता है। एंड क्रोमोप्लास्ट आर अदर देन ग्रीन, तो ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी सभी प्लास्टिड जो है इनको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। अब जो है क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का है क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट्स होता है। कलर प्लास्टिड के अंदर पिगमेंट्स होता है और उस पिगमेंट की वजह से इन प्लास्टिड का कलर जो है वो कलर इन पिगमेंट्स की वजह से होता है। जैसे कि अब क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का है तो उसके अंदर ग्रीन कलर के लिए पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और क्रोमोप्लास्ट जो है ये अलग अलग कलर्स के होते हैं तो इनके लिए अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं। कौन कौन से पिगमेंट है यहाँ पे देखिए। अब एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है तो ग्रीन कलर के पिगमेंट जो है ल्यूज जो है प्लांट के, ये ग्रीन कलर के होते हैं। स्टेम जो है, कुछ प्लांट्स के स्टेम भी ग्रीन कलर के होते हैं। तो उन सभी के अंदर क्लोरोप्लास्ट ए प्लास्टिड है और जिसके अंदर होता है पिगमेंट क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर। तो ऑरेंज कलर हमने देखा है, कैरोट्स जो है ये ऑरेंज कलर के होते हैं और ऑरेंज कलर जो होता है वो कैरोटीन पिगमेंट की वजह से होता है। देन येलो कलर का कौन फ्लावर्स भी होते हैं, अलग अलग फ्लावर्स। देन राइपन पपया इज ऑल्सो येलो इन कलर, पपई पकने के बाद येलो कलर की होती है तो इसके अंदर xanthophyll ये पिगमेंट होता है। देन पर्पल कलर, कुछ पर्पल और ब्लू कलर जो है, कुछ फ्लावर्स जो है, कुछ फ्रूट्स भी है पर्पल और ब्लू कलर के होते हैं तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एंथोसायनिन नाम का पिगमेंट उनके प्लास्टिक के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्रोमोप्लास्ट के अंदर। अब डार्क पिंक कलर जो है, बीट आपने खाया होगा, बीट रूट जो है तो काटने के बाद डार्क पिंक कलर का होता है तो इसके अंदर जो है क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होता है बीटेलिन। तो बीटेलिन पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिंक कलर। अब रेड कलर जो है, तो रेड कलर का क्या होता है बच्चों? रेड कलर का होता है टोमेटो। टोमेटो जो है वो पकने के बाद रेड कलर का होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट है लाइकोपीन। लाइकोपीन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द टोमेटो एंड ड्यू टू विच द टोमेटो इज रेड इन कलर। आ गया समझ में? अब देखिए क्लोरोप्लास्ट कैन गेट कन्वर्ट इनटू द अदर टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का प्लास्टिड है और क्रोमोप्लास्ट जो है ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी कलर के प्लास्टिड है, उन्हें हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट का रूपांतरण क्रोमोप्लास्ट में होता है। अब जैसे कि देखिए टोमेटो जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रॉ ग्रीन टोमेटोज टर्न्स रेड ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड सिंथेसिस ऑफ लाइकोफिल। अब टोमेटो जब ग्रीन कलर का है, कच्चा टोमेटो ग्रीन कलर का होता है तो कच्चा टोमेटो के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। अब जब टोमेटो पकता है तो वो रेड कलर का होता है, तो ये जो क्लोरोफिल है ये क्लोरोफिल का कन्वर्शन होता है लाइकोपिन के अंदर। अब देखिए पपया जो है, रॉ पपया इज ग्रीन इन कलर एंड पकने के बाद ये येलो कलर की हो जाएगी तो क्लोरोफिल का कन्वर्शन होता है xanthophyll के अंदर। अब रेड कलर के हमने बारे में देखा, इससे हमें पता चलता है कि क्लोरोफिल जो है इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दूसरे क्रोमोप्लास्ट में होता है, तो उसके क्लोरोफिल का कन्वर्शन दूसरे पिगमेंट पे भी होता है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जो है विच इज इंपॉर्टेंट and gives the green color to the plant and which plays an important role in the process of photosynthesis and photosynthesis produces the foods in the plant। तो इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से उसका कलर ग्रीन होता है। अब इसके ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर, तो आउटर मेम्ब्रेन और सेकंड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इज अ लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ होता है और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होती है, उस स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है फ्लूइड मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा, मैट्रिक्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रोमा इसे कहते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या होता है? इट कंटेन्स द थैलाकोइड, डिस्क का जैसा स्ट्रक्चर, इसे थैलाकोइड कहते हैं। और थैलाकोइड्स को एक दूसरे के ऊपर अरेंज किया जाता है स्ट्रोमा के अंदर, तो इसका एक हिप बनता है, तो इस हिप को कहते हैं ग्रैनम। तो अब एक एक स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रोमा देखिए बच्चों, स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या होता है? स्ट्रोमा इज द
internal structure of the chlorophyll and the space inside the inner membrane is filled with a material called as stroma। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी स्पेस है, ये स्पेस जो है ये मटेरियल से भरी होती है, इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है डीएनए, ये सर्कुलर डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट है। देन इट कंटेन्स द स्टार्च ग्रैन्यूल्स, देन लिपिड्स आर प्रेजेंट, राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन इट। तो राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट है, तो खुद का प्रोटीन भी बना सकते हैं। डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है दे आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग। तो सभी प्लास्टिक के अंदर डीएनए होता है, तो उनका सेल्फ रिप्लिकेशन होता है। तो प्लांट सेल की नीड्स की जरूरत के हिसाब से इनकी संख्या सेल के अंदर बढ़ती है। अब देखिए स्टार्च ग्रैन्यूल्स, लिपिड्स, दिस आर द स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा के अंदर ये सभी मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। अब थैलाकॉइड क्या है? ये एक सिंगल डिस्क जो है, ये सिंगल डिस्क को हम क्या कहते हैं? थैलाकॉइड। एंड दिस डिस्क इज मेड अप ऑफ क्लोरोफिल। इसके सरफेस के ऊपर क्लोरोफिल्स होते हैं। देन ग्राना किसे कहते हैं? अब ये जो है एक जो है ये थैलाकॉइड है। अब थैलाकॉइड्स को एक दूसरे के ऊपर अगर हम अरेंज करेंगे तो इसका एक हिप बनता है। जैसे रोटियां जो है, रोटियों को एक दूसरे के ऊपर रखा है तो इसका हिप बनता है। एंड दिस हिप ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड एज ग्राना। ग्राना इज सिंगुलर एंड ग्रानम इज प्लूरल। अब जो दो ग्राना होते हैं तो ग्राना को एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं एक ट्यूब के जरिए। इट इज कॉल्ड एज इंटरग्रानल लैमेली। इसे क्या कहते हैं? इंटरग्रानल लैमेली, और स्ट्रोमा लैमेली भी इसे कहते हैं। अब देखेंगे बच्चों, ये देखिए थैलाकॉइड के ऊपर क्लोरोफिल्स होते हैं और क्लोरोफिल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दो स्टेजेस में होता है, एक तो होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो होती है ये होती है बच्चों ग्राना के अंदर, थैलाकॉइड के अंदर, और जिसमें जो है क्लोरोफिल क्या करता है? इट कैन परफॉर्म्स द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो वाटर का ऑक्सीडेशन होता है जिसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होते हैं। और सेकंड जो है डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा के अंदर, जिसकी वजह से शुगर मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। तो इन दिस वे द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ऑकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए थैलाकॉइड जो है, थैलाकॉइड आर नॉट ओनली द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। थैलाकॉइड के अंदर सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही नहीं होता है, इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो थैलाकॉइड के अंदर एटीपी भी तैयार होते हैं एंड दिस आर द एनर्जी गिविंग molecules, therefore the chloroplast produces their own energy divide of माइटोकॉन्ड्रिया। तो एटीपी तैयार करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का है, लेकिन थैलाकॉइड जो है वो खुद के एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स जो है एटीपी बनाते हैं, इसकी वजह से क्लोरोफिल की एनर्जी की जरूरत पूरी होती है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के फंक्शंस क्या क्या है बच्चों? अब पहला जो है क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, दैट इज द फूड। सन जो है सोलर एनर्जी इसके अंदर होती है और सोलर एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में होता है क्लोरोप्लास्ट की मदद से, और इस तरह से प्लांट जो है वो फूड मटेरियल तैयार करता है और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सेकंड, क्रोमोप्लास्ट गिव्स द डिफरेंट कलर्स टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। हमने अभी देखा है लाइकोपिन जो है वो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे अलग अलग तरह के पिगमेंट्स हैं जो पिगमेंट्स क्रोमोप्लास्ट के अंदर होता है, जिसकी वजह से फ्लावर्स और फ्रूट्स जो है वो अलग अलग कलर के होते हैं। थर्ड फंक्शन इज दैट ल्यूकोप्लास्ट आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड लाइक स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। तो तीन प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट हमने पढ़े। अमाइलोप्लास्ट के अंदर स्टार्च को स्टोर किया जाता है, ऑयल जो है वो हीलियोप्लास्ट के अंदर स्टोर्ड होता है, और प्रोटीनोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन को स्टोर करते हैं। देयरफॉर प्लास्टिड्स आर आल्सो द इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली व्हिच इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।